हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बमशंकर एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्त, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा सदस्य बनने का कार्यकाल लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। संसद के दोनों सदनों का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 का के तहत चलाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 में वर्णित है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। दोस्तों, राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वोट डालने की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन में किया गया था? वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया था। 61वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में संसद द्वारा अनुच्छेद 359 को संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो 1976 में हुआ था। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लघु संविधान किसे कहते हैं? दोस्तों, लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है? दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल किया जा सकता है। दोस्तों, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, और इसी के एक अंग राष्ट्रपति भी होता है। संसद के सदन 2 होते हैं दोस्तों, और संसद के हिस्से जो है 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है?
दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1985 में दल बदल कानून पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर जी है। और दूसरे कौन थे भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष यमे अयंगर जी थे। और भारत के तीसरे लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। ये भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, और इसकी स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य पर का निर्माण हुआ? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? दोस्तों भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। जब इसका गठन अर्थात निर्माण किया गया था तब 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां थी। लेकिन अब वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूची, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत बताया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। अनुच्छेद 76 के बारे में, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? दोस्तों प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता A.K. गोपालन जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनता का सदन लोकसभा का नाम कब किया गया था? दोस्तों जनता का सदन लोकसभा में सन 1954 में
किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना किसने पेश किया था? दोस्तों, संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना पेश किया था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बम शंकर एकेडमी को आप सब लोग सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार।